गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? लास्ट टाइम हम लीनियर अलजेब्रा में आइगन वैल्यूज को डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, इनवोल्यूटरी, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इन सब की आइगन वैल्यू और पॉसिबल एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस किया था। हालांकि एप्लीकेशन तो बहुत सारी बन सकती है, लेकिन जितनी हम कर सकते थे ऑन द स्पॉट उतनी हमने डिस्कस की है, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आइगन वैल्यू का ही पार्ट है, और थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और उसको हम बोलते हैं जर्नली रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम के नाम से हम इसको बोलते हैं। तो क्या है इसका नाम? रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम। तो इसका जो मेन वर्किंग रूल जो है मैं आपको वही डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि एक कोई मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा वन, लैम्डा वन, लैम्डा वन, लैम्डा वन 3 बार आ गई। बाकी लैम्डा टू से लेके लैम्डा एन, इस तरीके से हमने एडजस्ट कर लिए। ये टोटल मिला के एन आइगन वैल्यू हमने ले रखी है, इंडेक्स के ऊपर नहीं जाना है ना। तो ये हमने मान लिया कि एन आइगन वैल्यू है। देन वी से दैट ए एम ऑफ लैम्डा, हालांकि हम ए एम और जी एम के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, है ना। तो ए एम ऑफ लैम्डा क्या है? 3। ठीक है। देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ जीएम? तो जीएम के करस्पॉन्डिंग जीएम ऑफ लैम्डा क्या हो सकती है? लैम्डा वन, यानी कि लैम्डा वन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर आ सकते हैं, तो इसकी एग्जिस्टेंस है ये। तो रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग रिजल्ट कहता है कि इफ ए इज एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड आइगन वैल्यू रिपीटिंग, देन तो मेन स्टेटमेंट क्या है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा कैन कैन नॉट बी एक्सीड बाय द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। कहने का मतलब यही है, अगर आप किसी भी आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी किससे? उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से। ये है मेन स्टेटमेंट रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम का। सही है ना। तो यानी कि किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जितने भी आइगन वेक्टर आएंगे वो उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी को एक्सीड नहीं कर सकते। अगर किसी आइगन वैल्यू कोई भी आइगन वैल्यू 4 बार रिपीट हुई है तो उसके करस्पॉन्डिंग एट मोस्ट 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं आएंगे फिर। ये है हमारी रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम। सही है ना। इसके हम प्रूफ पे नहीं जाएंगे, बस स्टेटमेंट से ही काम चलाएंगे। ठीक। एक बात तो ये हो गई कि रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम कैसे काम करती है। दूसरी चीज ये है कि अगला रिजल्ट है, अगर ए और बी दो स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स हैं, क्या है? ए एंड बी आर डिफाइंड एज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है। दोनों स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स हैं। देन वी आर सेइंग दैट ए बी एंड बी ए both have same आइगन वैल्यूज। तो दोनों के पास एकदम सेम आइगन वैल्यू होंगी अगर ए और बी दोनों कैसी हैं? स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स हैं। ठीक। प्रूफ में हम इंटरेस्टेड नहीं है, कैसे काम करती है, बस ए बी और बी ए की सेम आइगन वैल्यू होगी, ये रिजल्ट हमारा है। सही है। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो आप इसमें दो पी और क्यू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले लीजिए और ए की रैंक आर ले लीजिए, तो वहां से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं इजीली। ठीक है। सही ना। तो हम प्रूफ करने के लिए क्या बनाएंगे, दोनों के पास कि ए बी और बी ए दोनों के पास क्या है? सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ऐसा हम प्रूफ करेंगे फिर। ठीक। जब सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी तो दोनों के पास क्या हो जाएंगी?
सेम आइगन वैल्यू हो जाएंगी, और वहां से हम क्लेम कर सकते हैं, इजिली कह सकते हैं कि ए बी और बी ए के पास क्या होंगी, फिर सेम नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज होंगी। सही है ना। अगला रिजल्ट क्या है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और उसकी रैंक आर है, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, ए जो दे रखी है वो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स दे रखी है, और रैंक ऑफ ए जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। देन वी आर सेइंग दैट at least n minus r eigenvalues of a are 0. Then at least n minus r eigenvalues of a r कैसी रहेंगी, हमेशा 0 रहेंगी। सही है। तो बहुत ही आसान है, इसका प्रूफ एकदम AMGM के ऊपर डिपेंड है। तो वी कैन से दैट algebraic multiplicity of 0 is always greater than equal to the geometric multiplicity of 0, है ना। तो AM 0 is greater than equal to किससे रहेगा, GM 0, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वास्तव में क्या होती है, दिस इज द n माइनस रैंक ऑफ किसकी, a माइनस 0i। क्यों, तो यहां से क्या पता चल गया, ए एम ऑफ 0 क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू n, और a माइनस 0i का मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए कितनी दे रखी है, r दे रखी है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीपल सॉरी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस आर। इसका मतलब है कम से कम a के पास n माइनस आर आइगन वैल्यू मस्ट बी एज अ 0 होंगी। इस तरीके से AMGM का एप्लीकेशन है एक। सही है। तो अभी जो पीछे वाला रिजल्ट करा था कि ए और बी के पास सेम नंबर ऑफ आइगन वैल्यू होंगी अगर ए और बी दोनों कैसे हैं, स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स हैं। व्हाट हैपन व्हेन ए एंड बी आर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये है कि अगर ए और बी के पास नॉन दोनों नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, बाद में भी डिस्कस करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं है। तो चलो अभी बता देते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इफ सपोज दैट ऑर्डर ऑफ ए जो है वो m क्रॉस n है, और b का जो ऑर्डर है वो हमने n क्रॉस m माना है, और साथ में मान के चलना है कि m की वैल्यू n से छोटी मान ली है। हालांकि आप बड़ी भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है, बस रिजल्ट क्या हो जाएगा अपना, आगे पीछे हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, बस m को n और n को m कर देंगे, काम हो जाएगा अपना इजीली। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए बात करेंगे ए बी की। तो ए का ऑर्डर कितना, m क्रॉस n, बी का ऑर्डर कितना, n क्रॉस m। तो n से n कैंसिल होके ए बी बनेगा, तो ए बी का ऑर्डर होगा m क्रॉस n। बात करें बी ए की, तो ये होगा n क्रॉस m, और यहाँ ए का ऑर्डर m क्रॉस n, कैंसिल आउट होके बनेगा बी ए, तो बी ए का ऑर्डर होगा n क्रॉस n। सिंस वी आर सेइंग दैट m की वैल्यू n से छोटी है, तो डेफिनेटली ए बी का साइज कम होगा और बी ए का साइज ज्यादा होगा। ठीक है। तो वी आर सपोजिंग व्हाट, हमने सपोज किया है आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी आर, तो प्रोडक्ट की मानी है हमने, ठीक है ना। हमने आइगन वैल्यू ए बी की मानी है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 से लेके ए बी का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस m, तो लैम्डा m तक है। ठीक। सो ए बी और बी ए के ऑर्डर में कितना डिफरेंस होगा, कितने यूनिट का, मतलब कितना एक्सटेंडेड ऑर्डर होगा ए बी और बी ए में। तो मान लो अगर ये 3/5 है और ये 5/3 है, तो ए बी का ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा, 3/3 का होगा, और बी ए का ऑर्डर जो होगा वो 5/5 का होगा, है ना। ऐसे कुछ होगा।
सो वी कैन से दैट ए बी और बी ए के ऑर्डर में 2 यूनिट का फर्क है, मतलब 2 इंडेक्सेस का फर्क है ना, 2 रो एक्स्ट्रा आएंगी हैं और 2 ही कॉलम एक्स्ट्रा आएंगे, इतना ही तो फर्क है 2 कॉलम का। तो कह सकते हैं कि ए बी के पास और बी ए में क्या होगा, n-m यूनिट्स का फर्क होगा ओवरऑल। तो क्योंकि ए बी का ऑर्डर कितना है m, तो उसके पास m आइगन वैल्यू होंगी, और बी ए का ऑर्डर कितना है n×n, तो उसके पास n आइगन वैल्यू होंगी। तो बी ए के पास कितनी एक्स्ट्रा आइगन वैल्यू है, तो वो जो एक्स्ट्रा आइगन वैल्यू आने वाली है वो n-m एक्स्ट्रा आइगन वैल्यू आएंगी। ठीक, सिंस ए बी और बी ए, मान लो ए का ऑर्डर ऐसा दिखता है तो बी का ऑर्डर कैसा दिखता होगा, थोड़ा सा और बड़ा दिखता होगा ऐसे, है ना। तो हम ए बी और बी ए को सेम लेवल पर ले आते हैं। सिंस ए का ऑर्डर कितना है m, तो यहाँ इस स्टेज पे आके ये भी m×m हो चुका होगा, ये तो ऑलरेडी है ये m×n। तो ये नीचे का रिमेनिंग ऑर्डर है वो कितना है, घटा लीजिए n में से, n-m × n-m का ऑर्डर होगा आपको, सही है ना। क्यों, तो यहाँ पे भी जैसे यहाँ तो मैंने रो के बराबर कर दिया, ऐसे ही यहाँ कॉलम से कटा होगा, ठीक है ना। ठीक, तो आप रिमेनिंग ऑर्डर देख लीजिए जैसे अभी आपको सुटेबल लग रहा है, ठीक है। सो आई एम सेइंग दैट जब ए बी और बी ए सेम लेवल पर आ जाएंगे m×m पर, तो हम कौन सा रिजल्ट लगा लेंगे अपना, पीछे वाला रिजल्ट लगा लेंगे, कि अगर ए और बी स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए की सेम आइगन वैल्यू हो जाएंगी, सही है। तो जो आइगन वैल्यू अभी ए बी के पास है वही आइगन वैल्यू अभी किस समय किसके पास हो जाएंगी, बी ए के पास हो जाएंगी। सो सो बाई प्रीवियस रिजल्ट, λ1 λ2 से लेके λm r क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज ऑफ किसकी, बी ए। एंड कितनी बच गई अभी, m तक तो आ गई, रह कितनी गई n-m, रिमेनिंग n-m आइगन वैल्यूज मस्ट बी 0। तो बाकी की जो रिमेनिंग बची हैं वो कौन होंगी, एकदम 0 होंगी। ये रिजल्ट है नॉन स्क्वायर के ऊपर। ऐसे ही आप अब इसको ए बी और बी ए में कोरिलेट कर सकते हैं कि भाई एक बार n का ऑर्डर को छोटा कर दीजिए, m को बड़ा कर दीजिए। तो हम इस बार ये किसकी आइगन वैल्यू मान लेंगे, बी ए की मान लेंगे, तो नीचे ए बी की आइगन वैल्यू हो जाएंगी उस तरीके से। क्लियर है बात। तो वहां पे n-m ना होके क्या हो जाएगा फिर, m-n आइगन वैल्यूज मस्ट बी 0 फॉर ए बी। तो इस तरीके से हम इनको कोरिलेट कर सकते हैं, यानी रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ नॉन स्क्वायर ऑर्डर के लिए। इतनी बात क्लियर है। सी, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन, ये रिजल्ट तो नहीं कहना चाहिए। अगर ए और बी के ऑर्डर एन है, सही है, इसको हम एग्जाम्पल से भी ऑब्जर्व कर लेंगे अभी जो हम लिख रहे हैं। इफ ए एंड बी आर n×n मैट्रिक्स एंड रैंक ए जो दे रखी है वो आर दे रखी है, रैंक बी जो दे रखी है वो एस दे रखी है, सही है। देन व्हाट कैन बी से अबाउट द हाउ मेनी आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड बी ए आर 0, क्योंकि सिंस बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जो आइगन वैल्यू ए बी की होंगी वही बी ए की होंगी। तो जितनी ए बी के पास 0 होंगी उतनी ही बी ए के पास होंगी। अब तो स्क्वायर ऑर्डर है, नॉन स्क्वायर तो है नहीं। सो व्हाट कैन बी से अबाउट द हाउ मेनी आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी और बी ए हैव 0। सो वी आर सेइंग दैट, सो व्हाट वी आर क्लेमिंग के देन ए बी एंड बी ए will have at least, then AB and BA will have at least n-r as well as
n माइनस एस, n माइनस आर एंड n माइनस एस क्या, आइगन वैल्यूज एज अ जीरो, आइगन वैल्यू एज जीरो, तो ये है। तो अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए ओवरऑल, तो नंबर ऑफ जीरो आइगन वैल्यूज, दैट मीन्स इस बात का मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरो एज आइगन वैल्यू है ना, ऑफ ए बी एंड बी ए is greater than equal to the maximum of the n minus r n minus n, तो कम से कम मैक्सिमम ऑफ n से ज्यादा होंगी, ये इक्वल भी हो सकती है, वो डिपेंड्स करेगा ए बी के बिहेवियर पर, क्योंकि ऐसा अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाए, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, आइगन वैल्यू जीरो ज्यादा बढ़ती है फिर, ठीक है ना, यानी कि प्रोडक्ट होने के बाद वो जीरो बनना शुरू हो जाए और रोज। तो अगर इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, सी, जैसे कि मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल है, आपने a इज इक्वल टू ले लिया 1 0 0 0 0 0, ठीक है, और b इज इक्वल टू ले लिया, ठीक है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए कितनी हो गई 1 0 0, आइगन वैल्यूज ऑफ b कितनी हो गई 1 1 0, सो व्हाट कैन यू से अबाउट द a इंटू बी और b इंटू ए, तो a इंटू बी और b इंटू ए क्या होगा, तो लौट के क्या आ जाएंगे, a ही आ जाएंगे, है ना, मल्टीप्लाई होने के बाद, आप मल्टीप्लाई करके देख लो इधर से, ए से मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो, बस मल्टीप्लाई वन की वन से मल्टीप्लाई होगी, बाकी सब तो जीरो है, तो यही बचेगा बस, सही है ना, ऐसे ही बी ए में बचेगा। तो अब बताइए फाइनली ए बी की आइगन वैल्यू और बी ए की आइगन वैल्यू कैसी है, 1 0 0 और 1 0, तो ए के पास कितनी जीरो आइगन वैल्यू है, तो ए की रैंक कितनी है, रैंक ए 1 है, और रैंक बी कितनी है, 2 है, सो व्हाट कैन बी से अबाउट द n माइनस आर एंड n माइनस एस, सो नंबर ऑफ जीरो एज आइगन वैल्यू ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू द मैक्स ऑफ क्या, n माइनस आर कितना हो गया 2, और n माइनस एस कितना हो गया 1, तो कम से कम ए बी और बी ए के पास दो आइगन वैल्यू या दो से ज्यादा आइगन वैल्यू जीरो होंगी, देख लीजिए यहाँ पे एकदम दो हैं, तो ये इस तरीके से रिजल्ट हमारा काम कर रहा है, क्लियर है ना बात, बताइए। सही है, तो एक क्वेश्चन ऐसा ही इसी में इसी टॉपिक के ऊपर नेट में आया था, क्या आया था हम उसको डिस्कस करना चाहेंगे थोड़ा सा। तो जैसे कह रहा है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर ऑर्डर की 5 ऑर्डर है उनका, और उनकी रैंक 3 और 2 दे रखी है, नेट का प्रीवियस ईयर है, इफ ए एंड बी आर 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स, रैंक एज दे रखी है 3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, इस टाइप से हमें इनकी रैंक दे रखी है ए और बी की, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू,
then which of the following statement is art? क्या पूछा है? ए बी कैन हैव वन नॉन जीरो आइगन वैल्यू. ए बी कैन हैव वन नॉन जीरो आइगन वैल्यू. सही है. दूसरा बोला है उसने ए बी कैन हैव टू नॉन जीरो आइगन वैल्यू. ए बी कैन हैव टू नॉन जीरो आइगन वैल्यू. तीसरा है ए बी कैन हैव थ्री नॉन जीरो आइगन वैल्यूज. सही है. और ए बी कैन हैव नो नॉन जीरो आइगन वैल्यू. ए बी कैन हैव नो नॉन जीरो आइगन वैल्यू. ये क्वेश्चन आया था नेट में. सो व्हाट कैन वी से अबाउट द बाय द प्रीवियस रिजल्ट? अगर आप प्रीवियस रिजल्ट की बात करें तो उससे आप क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट द नंबर ऑफ जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनटू बी क्या हो जाएंगी? सही है. एंड सॉल्यूशन में नंबर ऑफ जीरो एज आइगन वैल्यू ऑफ ए बी क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू द मैक्स ऑफ द कितना? 5 - 3 और 5 - 2. So which is should be greater than equal to how much? Max of 2 and 3 greater than equal to 3. तो कम से कम ए बी के पास कितनी जीरो आइगन वैल्यू होंगी? कम से कम तो 3 जीरो आइगन वैल्यू होंगी होंगी. अगर बाकी की रिमेनिंग, अब ए बी का ऑर्डर कितना होगा? ए बी का ऑर्डर तो 5 ही होगा. अगर ए बी का ऑर्डर 5 है और 3 कम से कम जीरो है तो ज्यादा से ज्यादा नॉन जीरो कितनी हो सकती हैं? बताइए. ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है ना? 2 से ज्यादा आइगन वैल्यू जीरो नहीं होंगी. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर है नाउ? ज्यादा से ज्यादा 2 नॉन जीरो. ज्यादा से ज्यादा, जब ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मीन? दैट मीन्स दैट एट मोस्ट 2. कैन दैट मीन एट मोस्ट 1 और नो? पॉसिबल ना? सो व्हाट कैन बी द आंसर? 1 कैन हैव एट कैन हैव 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू. तो टोटली डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ ए एंड बी. कैन हैव एट मोस्ट, कम से कम, कम से कम कि ज्यादा से ज्यादा कैन हैव. ठीक. एंड कैन हैव नो आइगन वैल्यू. इसका आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन इज 1 2 एंड. इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये इस तरीके से हमारी एप्लीकेशंस नेट में आ चुकी हैं. ठीक है. सो अब इनसे क्या कह सकते हैं, और क्वेश्चन कैसे आए थे उनको डिस्कस करना चाहेंगे थोड़े से. और एक दो एप्लीकेशंस और हैं बहुत अच्छी अच्छी जो नेट में आ चुकी हैं. सही है. मैं समझ रहा हूं कि इस बार वैसी एप्लीकेशन जैम में आ सकती हैं इस बार, क्योंकि आईआईटी दिल्ली बनाएगा तो वो ट्रिकी क्वेश्चन रखेगा. सही है ना? तो ट्रिकी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं, बस उनमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है. ठीक है. तो जैसे मान लो ए कोई 4x4 की मैट्रिक्स है. ठीक. इफ ए इज 4x4 मैट्रिक्स. ठीक है.
such that nullity of a minus 2i is 2, such that nullity of a minus 2i is equal to 2, and nullity of a minus 3i is 2, nullity of a minus 3i is also 2 with and given that determinant of a minus 5i is equal to 0, then asking for the determinant of a. पहला ऑप्शन है 36, सेकंड ऑप्शन है 180, थर्ड ऑप्शन है 20, सही है 20, फोर्थ ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो हियर वी कैन से सिंस गिवन दैट व्हाट नल्टी ऑफ ए माइनस 2i कितनी दे रखी है 2, इसका क्या मतलब है? नल्टी 2 होने का मतलब है आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर आए होंगे, है ना? यस और नो? ऐसे ही नल्टी a माइनस 3i का मतलब है आइगन वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर आए होंगे। तो बाई रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम आरएमटी क्या कहती है कि am ऑफ 2 जो होगी वो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगी। ऐसे ही जीएम कह रहा हूँ am ऑफ 3 वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी बाई रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम से, क्योंकि am ऑफ लैम्डा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ऑफ लैम्डा। तो कम से कम आइगन वैल्यू 2 बार आई होगी 2, और ऐसे ही कम से कम आइगन वैल्यू 2 बार आई होगी 3। सही है? तो 2 और 2 तो यही हो गई मिलके कम से कम 2, और कम से कम 2 इसकी, तो 4 आइगन वैल्यू तो यही हो गई कि 2 2 बार आया है, कम से कम 2 बार, ज्यादा से ज्यादा कितना भी आ सकता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। 10 भी 2 बार आ गया, सही है। लेकिन अब ये कहाँ जाए, एक कंडीशन ये भी तो दे रखी है। तो लोग क्या करते हैं, इनका 4 4 तियां 12 12 तियां 36 36 आंसर लगा के निकल जाएंगे, जबकि ये आंसर गलत है। सही है? फिर क्या करेंगे कि अच्छा a माइनस 5i भी 0 है, तो ये a माइनस लेमडा आई की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है, तो इसकी एक आइगन वैल्यू 5 भी हो गई, तो 36 पंजे 180 लगा देंगे फिर। तो इसका आंसर ये भी गलत है। सही है? क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 4 है और उसके पास कम से कम आइगन वैल्यू हो गई 5। 4 ऑर्डर पे 5 आइगन वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है कभी। समझ में आ रही बात? तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट? इस टाइप की एप्लीकेशन नेट में बनकर आई थी। ठीक, ऐसे ही एक क्वेश्चन और आया था, उसमें क्या दे दिया था उसने, ए बी की नल्टी दे दी थी और डिटरमिनेंट पूछ दिया था बी ए के बेस पर। तो क्या पूछा था? तो उसने कहा कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए एंड बी आर 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, सच दैट नल्टी ऑफ ए माइनस ए बी माइनस 2i, सच दैट नल्टी ऑफ ए बी माइनस 2i इज इक्वल टू 2 दे दी है। सही है? एंड रैंक माइनस रैंक कितनी दे रखी है?
ए बी माइनस 3i इजिकल टू, ये भी 2 दे दिया उसने, ठीक है। देन आस्किंग फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए बी ए बी ए प्लस आई, इसका डिटरमिनेंट बताओ कितना है। ये हमसे पूछ दिया था उसने पेपर में। अब बताइए इसमें करने लायक क्या है। अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने लगे फिर तो हो गया कल्याण, है ना। सही है ना। तो अब क्या करेंगे इसमें। तो अब हमें जो दे रखा है ए बी माइनस 2i की नल्टी दे रखी है ना। तो इसका मतलब हो गया ए एम ऑफ 2, 2 के करस्पॉन्डिंग दिख रहा है ना। तो वो कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी फिर फॉर ए बी। तो कम से कम ए बी के लिए आइगन वैल्यू दो, दो बार आई होगी। सिंस रैंक ऑफ ए बी माइनस 3i 2 है, तो नल्टी कितनी हो गई यहां से, नल्टी ए बी माइनस 3i वो हो गई 1। तो यहां से कह सकते हैं कि ए एम ऑफ 1 कितनी हो गई रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम से, तो वो कम से कम एक या एक से ज्यादा होगी। दो के करस्पॉन्डिंग दो या दो से ज्यादा होगी, तो दो आइगन वैल्यू कम से कम दो बार आई होगी, और आइगन वैल्यू एक कम से कम एक बार आई होगी। बट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 3 है। तो दो दो बार रह गई और एक एक बार, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी कितनी हो गई, 2, 2 एंड 1। तो बी ए की कितनी हो गई, तो बी ए की भी 2, 2, 1 हो गई। अब ये देखो है ना। तो बी ए कितनी बार आया, 3 बार। तो बी ए की पावर 3 की कितनी हो गई, 8, 8 और 1। तो बी ए की पावर 3 प्लस आई की कितनी हो गई, उनमें एक एक को जोड़ लो, तो 9, 9 और 2। सही है नहीं है, बताओ। अच्छा, ले हमने ये 3 आई है, वहां पे एक लिख दिया है, तो ये क्या हो गया, 1 की जगह कितना लिख देंगे, 3। तो ये वाली आइगन वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो बी ए की भी कितनी हो गई, 3। ये हो गई 27, तो ये मिलके हो गई 28। ठीक है। तो फाइनली वी कैन से दैट व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए बी ए बी ए प्लस आई कितना हो गया, इनकी गुणा कर दो, ये आगा। सही है बात, ये नहीं है। इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन डील करते हैं। बताइए। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। So now we are moving on the next topic, that is known as कैले हैमिल्टन थ्योरम। हैमिल्टन बोतल वाला नहीं है, पानी की बोतल जो आती है वो नहीं है हैमिल्टन। सही है, कैले हैमिल्टन। कैले, कैले ये वही वाले कैले हैं जिन्होंने मॉडर्न अलजेब्रा में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। कैले हैमिल्टन। ठीक, कैले हैमिल्टन थ्योरम। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो तो कुछ और दिया है, लेकिन इनका काम जो है वो बहुत सबसे ज्यादा खतरनाक काम है मैट्रिक्स के अंदर। इन्होंने बहुत खतरनाक चीज बना के दी है अपनी थ्योरम, लेकिन इन्होंने अपने स्टेटमेंट के साथ कभी न्याय नहीं किया। वो सबसे गंदा स्टेटमेंट दिया इन्होंने। सही है, जैसा इन्होंने काम किया उसके अकॉर्डिंग इनका स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स
satisfy its characteristic equation. Every square matrix satisfy its characteristic equation. अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ए कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज ए इज n cross n matrix, then we can find characteristic equation of A in the form of, आपने निकाली थी phi of lambda is equal to 0 की फॉर्म में, याद है? कुछ ऐसी बताई थी characteristic equation, ठीक? Then they are saying that when we replace lambda by A, replace lambda by A, then phi of A must satisfy this, यानी कि A must satisfy the given equation, यानी कि लैम्डा की जगह A रखने पर वो जो सम अप होगा पूरा मिलके करेक्टरिस्टिक का, वो 0 को सेटिस्फाई करता होगा। ये इनका एप्लीकेशन है, इनकी स्टेटमेंट है। लेकिन इसका यूज किस किस में था? जो इनके एप्लीकेशंस है उनसे बहुत डिफरेंट थी। इनका जो एप्लीकेशन है वास्तव में कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई मैट्रिक्स n ऑर्डर की है, ठीक, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना? जैसे जनरली आपके पास एक मैट्रिक्स है, मान लो 2 बाई 2 की, 1 2 0 3। मैंने कहा आप इसकी करेक्टरिस्टिक निकालिए। करेक्टरिस्टिक निकालेंगे a माइनस लेमडा आई करके। अभी तो हम जनरल पैटर्न से निकाल दे रहे हैं, डायरेक्ट वाले से नहीं लिख रहे हैं। तो वो आ जाएगी कितनी? 1 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा। ऑन सॉल्विंग वी कैन से दैट दिस विल कन्वर्ट्स इनटू लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा 4 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बात हो गई किसकी? करेक्टरिस्टिक ऑफ ए की है, सही है। सो अकॉर्डिंग टू द कैले हैमिल्टन, कैले और हैमिल्टन दो अलग अलग लोग हैं, सही है, एक नहीं है, अलग अलग लोग हैं। जो आपने मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन पढ़ा है ना, वही वाले हैमिल्टन है ये, सही है। इन्होंने बोला कि आप लैम्डा की जगह ए लगाइए, तो आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए पहले। तो 1203 1203 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 2 और 6 मिलके कितने हो गए? 8 हो गए। 0 0 हो गई और 0 6। तो ये तो बात हो गई किसकी? ए स्क्वायर की। माइनस 4a की बात करें तो कितनी होगी? 4a हो गया माइनस के 4 माइनस के 8, ठीक, और कितना आ गया? 0 माइनस के 6। 3 है तो 3 का मतलब हो जाएगा 3i, तो 3003। आप इनको सम अप कीजिए, तो सम अप करने के बाद पता चला कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i मिलके कितना हो गया? 0 आ गया। 3 और 1 4, 4 में से 4 गए 0, 8 में से 8 गए 0, और भाई अच्छा 3 3 9 हो जाएंगे, ठीक है। और 3 चौके 12 हो जाएंगे, सही है। तो 9 और 3 12, 12 में से 12 गए 0 हो गए, है ना? तो ओवरऑल सब कुछ मिलके कितना हो गया? 0 हो गया, है ना? तो आप इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखिए, लैम्डा की जगह ए लगाया तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 4a और 3 का मतलब 3i, और मिलके किसके बराबर सेटिस्फाई कर रहा है? 0। तो ये तो स्टेटमेंट है किसकी? जर्नली कैले हैमिल्टन ने बोला कि एवरी स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये तो इनकी बात हो गई, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व करा
वो इन्होंने बताया कि ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ ए 4a-3i, है ना। तो ए स्क्वायर को लिखने का तरीका मिल गया ए और आई की फॉर्म में। तो अगर हम इस चीज को जर्नलाइज करें, तो अगर ए कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, सही है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो होगी लैम्डा एक्स, फाइ लैम्डा इज इन n डिग्री, तो वो डेफिनेटली क्या होगी, n डिग्री की होगी। देन वी कैन से दैट व्हाट, वी कैन से n डिग्री की है, तो लैम्डा की पावर n प्लस समथिंग इक्वल्स टू 0 होगा। तो वी कैन से दैट जो समथिंग है वो वास्तव में क्या होगा, लैम्डा की पावर n-1 को कंटेन कर रही होगी, लैम्डा की पावर n-2 को कंटेन कर रही होगी, यानी कि लैम्डा की पावर n से जितनी भी छोटी पावर है सबको कंटेन कर रही होगी। यस और नो। सो वी कैन से दैट कि लैम्डा की पावर n कैन बी रिटन एज इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग पावर ऑफ n। तो n से पीछे जितनी भी पावर है उन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं लैम्डा की पावर n को। यानी कि कहने का मतलब है अगर एक बार लैम्डा की पावर n लिख गई तो आप दोनों तरफ लैम्डा एक और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लैम्डा की पावर n+1 आ जाएगी। तो जो लैम्डा की पावर यहाँ n-1 है, तो वो लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद लैम्डा की पावर n में कन्वर्ट हो जाएगी, और लैम्डा की पावर n की वैल्यू ये रही फिर से। तो n+1 पावर भी किस में चली गई, रिड्यूस होके एटमोस्ट पावर n-1 में। तो ये मेन एप्लीकेशन है इसका, यानी कि आप कोई भी मैक्सिमम पावर निकालिए, कितनी भी निकालिए, वो ऑर्डर से एक कम पावर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख जाएगी। ये है कैले हैमिल्टन का मेन काम, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट को समअप हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही, ठीक है ना। तो ये था कैले हैमिल्टन का मेन काम। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।